अमित शाह कह रहे हैं कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े नहीं होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। किसने किया? जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, 32 लाख मुसलमान उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग लड़ रहे थे, तो 5 नाम बताइए जो उसमें गुजराती था। 5 नाम मुझे बताइए जो आरएसएस के लोग थे, जो वंदे मातरम का के बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा वो पढ़ा लिखा था या नहीं था उससे मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है वंदे मातरम। आप उसको टुकड़े की बात कर रहे हैं, आप खुद उसको क्यों नहीं राष्ट्रीय गान बनाते? जन गण मन हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है, हमारा वंदे मातरम एक राष्ट्रीय वो भी गीत है, लेकिन राष्ट्रीय उसका सम्मान उतना नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें हाय तो वह मचा करके उस वक्त जब हमें रोटी चाहिए, जब हमें कपड़ा चाहिए, जब हमें मकान चाहिए, हमें दवा चाहिए, हमें जो है सुरक्षा चाहिए, हमें आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, हम गरीब हो रहे हैं, हमारे पे लोन चढ़ रहा है, हम तरह तरह से उत्पीड़ित और शोषित हो रहे हैं, जगह जगह पोल्यूशन दिल्ली के अंदर और तमाम शहरों में फैला हुआ है, बीमारियां फैली है, उन तमाम चीजों को अपना देख करके आप कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वही करते जाओ, तो इसका मतलब यह है कि क्या ये मेरा सेवादार, चौकीदार, जिसको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जिन पे करोड़ों अरबों रुपया चुनाने में, बनाने में खर्च होता है, वो मनमानी करे? वो नौकर नहीं है, वो राजा हो गया। और जो जनता जनार्दन है, जो पब्लिक है, हम हैं, आप हैं, हम सब बेवकूफ लोग हैं, हम गधे लोग हैं, हम उनके पीछे भागते रहे, यही होता रहेगा। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का को बंधन बनाने की बात है। ये सारे वंदे मातरम कहना होगा। देखिए, मस्जिद हो या मंदिर हो, हमने कहा एक आस्था है। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 26 से 32 अगर देख ले तो उसमें है कि सभी धर्म के लोग आस्था मनाएं, और ये हमारा देश चूंकि सेकुलर है, हमारा देश चूंकि लोकतांत्रिक है, जहां हर हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोले या अंग्रेजी या अन्य भाषा बोले, सब समानता के साथ सबका हक है, और वो जीने का हक रखता है, बोलने का हक रखता है, अपने हक अधिकार लेने का हक रखता है। उसमें एक समरसता होनी चाहिए, सामाजिक और भागीदारी होनी चाहिए, नहीं। और आप कहते हैं कि सिर्फ आपका टारगेट क्या है? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ और राज्य करो, ध्रुवीकरण करो। तो ये धर्म के नाम पर जो लड़ाई है, ये राजनीतिक में नहीं होना चाहिए। धर्म हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारा एक दायरा है, उसके लिए बनाते हैं, उस दायरे में हम आस्था मनाते हैं। लेकिन आप सड़कों पे लाके उस पर राजनीति करोगे, खून खराबा करोगे, हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को काटोगे, मारोगे, बांटोगे, तो ये बहुत ही खतरनाक खेल है जो भारत को, राष्ट्र को जो है धरातल में ले जाता है। ये उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं आप तमाम चैनलों से कि जब तक मानवता को पहला धर्म नहीं मानेंगे और मानवीय मूल्यों को नहीं समझेंगे, इंसानियत और ह्यूमनिटी को नहीं समझेंगे, तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। और ये भेड़िए जो सत्ता के भूखे लोग हैं, हमें और आपको नोचते रहेंगे।